The best quality is that will always work in career। और ये 10 क्वालिटी है जो हमारे करियर में काम आने वाला है। और मैंने ये प्रेजेंटेशन जो बनाया है और ये हमारे करियर में बहुत ही योगदान आने वाला है। जैसे मैंने एक कवर पेज लगाया है, डिफ़िकल्टीज रोड लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जो हमारे जो लक्ष्य होते हैं, जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जिस स्थान पे हम जाना चाहते हैं, तो उसके उस स्थान में पहुंचने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो उसको हमें फेस करना होता है। जैसे मैंने कैरियर में काम आने वाली जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारा गुड बिहेवियर। कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, तो मैंने कुछ की पॉइंट्स लिए हैं। जो सबसे पहले ऑनेस्टी, कि हमें हमें ऑनेस्टी रहना है कि किसी वर्क के प्रति हम कितना उसमें डेडिकेशन दिखा रहे हैं, कितना उसको हम अपना इनपुट दे रहे हैं। और क्या है कि जो भी काम रहेगा और जितनी हम ईमानदारी से करेंगे उस काम को, तो मन भी अच्छा रहेगा हमारा। दूसरा है रिस्पेक्ट। हमें इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर और हमारे जो सीनियर हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, और जो वर्कर हैं उनको कैसे आप उस चीज़ को कैसे रिस्पेक्टली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और तीसरा है मीटिंग। और हमारा भी एक गुड बिहेवियर का हिस्सा है मीटिंग। और मीटिंग जैसे हमें कोई जो सीनियर है उनको प्रेजेंटेशन या कोई वर्क और जिसमें आप काम करना चाहते हैं, अगर हम उस चीज़ को प्रॉपर, आप जिस चीज़ को आप लीड कर रहे हैं और जिस काम को आप काम करने से पहले आप मीटिंग लेंगे और आप अपने वर्करों को जिससे आप लीड कराना चाहते हैं आप मीटिंग करेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हमारा भी गुड बिहेवियर का बहुत अच्छा हिस्सा है। और इसमें ए, हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे ये बातों को समझाना है, ये हमारे गुड बिहेवियर का हिस्सा है। टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट भी है कि जैसे हमें कोई आज वर्क का कोई प्लान बना हुआ है, प्लानिंग है, तो उससे हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको प्रॉपरी तरीके से प्रॉपरली, और हमें कैसे टाइम को मैनेज करना है, उस काम को टाइम के अंदर कैसे प्रॉपरली हमें कंप्लीट करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट हमारा गुड बिहेवियर का भी हिस्सा है। इंटीग्रिटी इंटी सेफ्टी सेफ्टी है कि जैसे हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि हमें गुड बिहेवियर का भी एक हिस्सा है सेफ्टी। कि हम आप ये भी हिस्सा आता है कि हम उन जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जो औजार है, जो उनको कैसे सेफ्टी हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। कॉर्पोरेट गोल, हम किसी काम को करने के लिए एक लक्ष्य बनाते हैं, जैसे ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आएगा। कॉर्पोरेट गोल कि हमें उसको कंप्लीट करना है जो हमें एक प्लान के अकॉर्डिंग दिया गया है। दिस इज़ प्रॉपर डिश भी गुड बिहेवियर के, आप कंपनी में जा रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये आप उनमें लगना चाहिए कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ड्रेस वगैरह भी प्रॉपर आपका प्रॉपरिंग होना चाहिए कि हाँ, इंडस्ट्री का एक ड्रेस कोड होता है, आप उस ड्रेस में आइए। तो ये एक काम करने का अनुभव ही अलग होता है। टीम वर्क, ये भी गुड बिहेवियर का हिस्सा है। टीम वर्क
टीम वर्क, जिस वर्कों को हमें एक टीम वर्क के हिसाब से काम करना चाहिए कि हमारी टीम है, उसमें हमें कैसे वर्क करना है। कमिटमेंट का मीन्स ये है कि आप किसी काम को आप करने के लिए आप कमिटमेंट करते हैं और आपके बॉस पूछ रहे हैं कि हमें ये काम आप कितने आवर में आप कंप्लीट करके देंगे, तो ये कमिटमेंट रहता है आपका कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ इतने इतने। तो ये आपका कमिटमेंट में भी आपका गुड बिहेवियर कि आप जब आप उस चीज़ को कर सकते हैं तो आप उसको कमिटमेंट करिए, आप नहीं कर सकते तो कमिटमेंट ना करें उसको। गुड टीम लीडर, बी फ्लेक्सिबल। आप गुड टीम लीडर हैं, आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। आपको कैसे किस तरीके से आपको बिहेवियर और ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें ये मायने रखती हैं। डोंट स्टे इन द शैडो। आपको 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 एकदम एनर्जेटिक रहना है, आपको उत्साहपूर्ण आपको रहना है, एनर्जेटिक। बी रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल। आप कितने रिलायबल हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भी आपके गुड टीम लीडर का एक हिस्सा है। एक्टिविटीज़ लिसन। आप गुड टीम लीडर का मतलब ये है कि अब हम कोई किसी चीज़ को आप किसी टॉपिक में या कोई सेशन में हम वर्क करना चाहते हैं तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं, उसको सुनिए। ऑलवेज बी रेडी दे हेल्प। और किसी काम करने के लिए आप ऑलवेज रेडी रहें कि आपको, जैसे कोई आपकी वर्कर है या कोई भी है जो जो आपके वर्कर हैं, सपोर्टी हैं, तो उनका सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। कुछ क्या है कि अगर ये क्वालिटी आप में नहीं रहेंगी तो हो सकता है कि बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं कि आप किसी को, एक वर्कर है जो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है फिर भी उस काम को या फोर्सफुली कर रहा है बॉस के कहने पे ये, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि उसने सुना क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी, इसलिए रेडी टू हेल्प। सपोर्ट भी दे रिस्पेक्ट अदर। आप सपोर्ट करें और आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें। बी प्रॉब्लम द सॉल्व। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए कि आप टीम में हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर डिफरेंट माइंड वर्क करेगा तो दैट इज़ रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर द रॉन्ग। रिकॉग्नाइज व्हेन, ये भी गुड टीम लीडर का एक बहुत अच्छा है, मतलब कि ये एक ही पॉइंट है उसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी रॉन्ग चीज़ को आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, किसी ट्रू चीज़ को आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ये बहुत बहुत अच्छा मायने रखता है। कंट्रीब्यूटर अदर, नीड द इंडिविजुअल एग्जिबिट चैलेंजिंग बिहेवियर एंड डेवलप आइडेंटिटीज एंड प्रॉब्लम पीपल। इंडिविजुअल एग्जिबिट चैलेंजिंग, आपका भी किसी काम के प्रति आपका बिहेवियर कि आपके कैसे चैलेंजिंग वर्क कर रहे हैं एंड उसको हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, हम लोगों की कैसे समस्याओं को समझ रहे हैं। then program they are the treated people do not have anything to offer, soon treatment become a kind cage protected them from themselves and other. The real danger and enough people living the think the person problem as someone does not belong to believe to. टीम मैनेजमेंट, मेंटेनेंस गुड कम्युनिकेशन। आप टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि लोगों को आसानी से समझ में आए और कितना रिलायबल है, आप कितना बहुत एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, किसी को समझा पा रहे हैं। तो ये दैट इज़ मेंटेन गुड द कम्युनिकेशन, बिल्ड द पॉजिटिव रॉन्ग एंड रिलेशनशिप। आप किसी काम करने के लिए हम ना हमेशा बिल्डअप एंड पॉजिटिव वर्किंग एंड रिलेशनशिप, आपका ना किसी वर्क के ना पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव तो बिल्कुल किस काम के प्रति आपका उस चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं। देन द रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्गफुल। इकोनॉमिक्स गुड वर्क,
किसी का आप टीम मैनेजमेंट का है कि आप टीम मैनेजमेंट हैं और उसको तो इसका ये है कि उसकी किसी काम अच्छे काम को करने के लिए आपकी नॉलेज बहुत मायने रखती है कि आप उस चीज़ को कितने निपुण हैं, कितना आप उसको समझा पा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंड एक्नॉलेज गुड वर्क। बी रियल। आप कितने रियल हो हैं इस काम के प्रति। दैट इज़ कॉल्ड द टीम मैनेजमेंट। एंड डी डिसीडिव, आप कितना डिसेसिव डिसाइसिव decisive हैं, and they delegate and job the right people, manage conflict and set good example। अब तुम टीम मैनेजमेंट ये है कि आप जैसे आप टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप उसको मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन उसको एक मोटिवेशनल की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो आप इसको मोटिवेट करने के लिए ऐसे से एग्जांपल सेट करें जो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए, और उनका एक इनकरेज, जो एक तरह से हम बोलते हैं उनका साहस, उत्साह बढ़ाना, साहस कर को साहस भरा। सेटिंग द गोल, the talk the you boss the when you make their the job easier and make they look good। सेटिंग गोल, आप जैसे आप गोल सेट करते हैं तो आप बॉस आपको कह रहे हैं तो उसको हम कितनी इजीली तरीके से मेक द लुक गुड, एंड उसको हम कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इस काम को हम आसानी से उस गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। थिंक अबाउट द कैरियर बोथ इन द लॉन्ग रन। थिंक अबाउट, हम कैरियर में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम ये क्वालिटी होनी चाहिए तब वेरी डिफिकल्ट टाइम द फॉर द रेस्ट। थिंक अबाउट योर कैरियर इन बहुत लॉन्ग रन, क्योंकि किसी काम को हासिल करने के लिए हम उस काम को करना बहुत आसान है। शेड्यूल द पीरियडिक चेक ins, ask the support you need, do not comparative and your annual goal and do it। क्यूरियसिटी हेल्प द बेटर अंडरस्टैंड। क्यूरियसिटी मतलब होता है कि आप किसी किसी चीज़ को कितनी आसानी से हम उसको जानने की कोशिश करें और क्या इससे बेटर हो सकता है। और डिफरेंट डिफरेंट क्यूरियसिटी दिस माइंड in mind, they understand your self curiosity create and maintenance positive momentum। सो ठीक क्रिएट क्या रहता है, हम मेंटेनेंस कर सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम, और आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उस चीज़ को क्यूरियस होंगे हम उस चीज़ को जानने के लिए आप कितने उत्साहित हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियसिटी हेल्प द बेटर अंडरस्टैंड। हाँ, क्यूरियसिटी आपको में हेल्प करती है आप किसी चीज़ को समझने के लिए। योर सेल्फ, आपके अपने अपने को आप कितना बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अलाउ द ऑफ द अननोन सक्सेस फेलर एंड बैक द एंड। हमें क्यूरियसिटी मतलब आपको इतना अंदर से इतना आपको उत्साह करती है, उस चीज़ को मेंटेन करती है, मतलब आप सक्सेस होने में बहुत मदद करती है कि आप हेल्प टू मूव फॉरवर्ड। आप सक्सेस होने में क्या आपको आप फेल हो रहे हैं किसी काम करने के लिए, तो क्यूरियस मतलब ये होता है कि आपको मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज़ से, क्यूरियस हैं आप उस चीज़ को जानने के लिए। देन आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे और मूव फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेली एक्सरसाइज ये भी हमारी क्वालिटी है बेस्ट कैरियर में कि आप कितने फिट रहते हैं माइंडेड और मेंटली फिजिकली। आप तो जिस काम में मन भी लगेगा आपका, दैट इज़ इन्हेंस क्रिएटिविटी करें, लोअर स्ट्रेस आपके माइंड में लोअर स्ट्रेस रहेगा। लाइक कंट्रोल पीट एक्सरसाइज कंबाइन हेल्थ एंड कंडीशन बिन डिजीजेशन। आपको मेटाबॉलिक मतलब अच्छी आपकी होगी, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ये सारे कंट्रोल होंगे। एनएक्सिटी, मैनी टाइप द कैंसर आप कंट्रोल होंगे। एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी, आप उसको आप फिट रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अपने अंदर हैबिट में रखें। अवॉइड द कंपेरिजन, ये भी बिल्कुल लोगों में रहता है कि नहीं ये कर सकता, तुमने ये किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये है। तो ये सारी चीज़ों को ना हमें अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ द डिस्करेजिंग, अपने आप को खुद डिमोटिवेट करना, दैट इज़ नॉट सोल्यूशन इट एंड प्रोडक्टिव।
ये नहीं, इतना नहीं होना, हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। इट नॉट ऑलवेज वॉट द सेम हमेशा। हाँ। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए। नॉट ऑलवेज द सेम, नॉट मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। आप दूसरे से मेजर ना करें कि सक्सेस करने के लिए, नॉट मेजरमेंट, आप सक्सेस होने के लिए आप किसी और को कंपेयर करें कि ये नहीं है ऐसा, तो इसका सोल्यूशन नहीं है। दैट इज़, इसको अवॉइड करना चाहिए। डोंट हेजिटेट। कह रहता हूँ कि हम किसी चीज़ को हम काम, जैसे हमारे अंदर है कोई क्वेश्चन, अब उसको पूछने के लिए हेजिटेट होते हैं। द केम डोंट हेजिटेट आस्क क्वेश्चन। The inventory of the cement make connection, seem and guidance, seek guidance। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप हेजिटेट ना हो, तो ये सारे अंदर आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम मोर सक्सेसफुल, क्लेम and effect to do yourself in favor and seek out mentor, get feedback। आप हेजिटेज हो रहे हैं, तो अब दिस डेफिनेटली हेल्पफुल, टेक स्टेप बैक एंड एक्सेस योर ओन प्रोग्रेस, तो लर्न एवरीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, make a commitment to learning will be enrich your life, making the commitment and learning about the industry will enrich your career. Be thankful. The shifting belief and mindset on the easier and easiest and maybe improve your career even ahead sometime. The thankful and thank you.